महादेव कहते हैं कि जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, पर जब पूरी दुनिया मुंह फेर ले तब महादेव साथ देते हैं। हम गरीब इतने हैं कि हमारी सांसें भी हमारी ना रही, और अमीर इतने हैं कि तीनों लोकों के मालिक भी हमारे साथ है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वह विचार हो कर्म हो। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। महादेव कहते हैं कि तू मन छोटा ना किया कर, जहाँ तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहाँ मैं तेरा साथ दूंगा। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है, उसे उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। जैसे कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया, तो श्री कृष्ण ने कंस को मृत्यु प्रदान की। आथ परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। संतुष्ट जीवन सफल जीवन से सदैव श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सफलता सदैव दूसरों के द्वारा आकलित होती है, जबकि संतुष्टि स्वयं के मन और मस्तिष्क द्वारा। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानते हैं। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारे हृदय की गहराई में बसते थे। जो मन शुद्ध और बैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति आने पर उसे किसी का साथ न भी प्राप्त हो तो ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ अवश्य होती है। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। भगवत गीता में लिखा है, युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में लगने वाले समय से अधिक समय तक युद्ध जीतने की तैयारी करता है। जो योद्धा युद्ध से पहले जितनी मेहनत करेगा, उसे युद्ध के वक्त उतनी ही कम चोटें आएंगी। महादेव कहते हैं कि हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, और यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका भी हिसाब होगा। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास पूरी दुनिया को आपके खिलाफ कर सकता। दुनिया में अमीर भी रोता है, गरीब भी रोता है। जो रहता है महादेव के करीब, बस वही चैन से सोता है। मंजिल मेरी एक है, चाहे मिले जन्म हजार, हर जन्म में मांगूंगा मैं तो महादेव तेरा दरबार। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाता है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाता है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ नाश, जहाँ क्षमा वहाँ भगवान का वास है। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते, हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हो, और अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चिंत करके भेजते हैं कि ना आते समय कुछ लाना पड़ता है, ना जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और ईश्वर का लिया हुआ महादेव का नाम आपके साथ चला जाता है। उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। महादेव कहते हैं कि मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। लक्ष्य बनाने और संकल्प लेने में अंतर है। यदि आप सोचते हैं मुझे ये चीज चाहिए तो ये आपका लक्ष्य है, लेकिन
यदि आप ये सोचते हैं कि ये चीज मुझे हर हाल में चाहिए ही चाहिए और मैं इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये आपका संकल्प है। जो लक्ष्य बनाते हैं उनका मनोबल टूट सकता है, लेकिन जो संकल्प लेते हैं उनकी जीत निश्चित होती है। इसलिए संकल्प लीजिए कि इस लक्ष्य को मैं हर हाल में हासिल करके दिखाऊंगा, चाहे कीमत जो भी चुकाना पड़े। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए हुए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर करना है। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। ध्यान लगाना नहीं, ध्यान हटाने की कला का नाम अध्यात्म है। हमारे मन की एक खास प्रवृत्ति है कि उसे जहाँ भी थोड़ा रस मिलता है वही रम जाता है। वह चाहे स्त्री हो, चाहे पैसा हो, चाहे नशा हो, चाहे धर्म हो, वह उसी को पकड़ बैठता है और उसकी पकड़ा जितनी मजबूत होती जाती है वह उतना ही उसमें उलझता जाता है। और इस उलझन को सुलझाने का नाम ही अध्यात्म है। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी और कोई नहीं जानता। ईश्वर पर विश्वास रखना ये भक्त का कार्य है और भक्त का विश्वास न टूटने देना ये ईश्वर का उत्तरदायित्व है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलते हैं, अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशियाँ तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों होती। जो कर्म को समझते हैं उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। पता नहीं कैसे परखता है मुझे मेरा ईश्वर। परीक्षा भी कठिन लेता है और हारने भी नहीं देता। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिले। धर्मशास्त्र कहते हैं कि मौन रहने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, मन के विकार दूर होते हैं, चित्त शांत रहती है, जिस कारण स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। शास्त्रों के अनुसार प्रातः काल और सायंकाल मनुष्य को जितनी देर हो सके मौन अवश्य रखना चाहिए। महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना कर लेने के पश्चात महर्षि व्यास ने गणेश जी से लेखन कार्य पूरा न होने तक एक शब्द भी न बोलने का कारण पूछा। उत्तर में गणेश जी ने कहा, यदि मैं बीच बीच में बोलता जाता तो आपका यह कार्य न केवल कठिन हो जाता अपितु भार बन जाता। संयम का प्रथम सोपान है वाक संयम। जो वाणी का संयम नहीं रखता उसके अनावश्यक शब्द उसकी प्राण शक्ति को सोख डालते हैं। मौनी अमावस्या के व्रत रखने का विधान रहा है। धीरे धीरे अपनी वाणी को संयम करके इसे अपने वश में करना ही मौन व्रत है। भगवद गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा, लेकिन अभी आपका मन आपका शत्रु बना हुआ है जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। जीवन की मात्र एक ही सच्चाई है, हर वक्त आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, अपने मन को खुश करने के लिए जैसा वो कह रहा है आंख बंद करके करते चले जाइए। दूसरा, मन की बात न मानकर खुद से ये सवाल पूछिए कि इस वक्त आपके लिए सबसे जरूरी काम कौन सा है। अगर आपको लगे कि पहले ऑप्शन से ज्यादा दूसरा ऑप्शन जरूरी है तो अपने जरूरी कामों को करना शुरू कर दीजिए। फिर चाहे आपका मन हो या न हो, अपने मन से ये मत पूछिए कि ये काम करूँ या न करूँ। मन हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। उठिए और दूसरे ऑप्शन के साथ काम पर लग जाइए। मित्रों, आपको हमारी यह वीडियो प्रस्तुति पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।